बैक मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट विषय पे, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे। फेसबुक एड पॉलिसी, यानी कि जो हम ऐड बनाते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं। फेसबुक ने खुद की अपनी खुद पॉलिसी बना रखी है। उन पॉलिसी को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे ऐड फेसबुक पे नहीं रन हो सकते हैं। ये पॉलिसी हमारे फेसबुक ऐड को सफलतापूर्वक चलाने में काफी मदद करती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे फेसबुक ऐड डिसअप्रूवल से आप बच सकते हैं। बहुत दिक्कतें आती हैं, बार बार आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बार बार आपका फेसबुक पेज ब्लॉक हो जाता है, अकाउंट आपका अप्रूव नहीं होता है, ऐड आपके अप्रूव नहीं होते हैं। तो उनसे कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से आप फेसबुक से बात करके, चैट सपोर्ट टीम से बात करके और इन चीजों से आप बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऐड पॉलिसी क्या होती है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ठीक है। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फेसबुक एड पॉलिसीज की इम्पोर्टेंस क्या है। क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए कि एड रन करते समय या हम कोई भी अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो फेसबुक एड पॉलिसी को हमें क्यों ध्यान में रखना चाहिए। फेसबुक एड पॉलिसीज वो नियम और शर्तें होती हैं जो हमारे ऐड को स्थायी और इम्पोर्टेंट बनाते हैं, स्टेबल करते हैं। और आप facebook.com, अगर आपको फेसबुक एड पॉलिसीज के बारे में जानना है तो आपको क्या करना है, फेसबुक पे जाके यूआरएल पे आप जाएंगे, डायरेक्ट आप जा सकते हैं फेसबुक एड पॉलिसी पे। facebook.com स्लैश पॉलिसी स्लैश एड्स आपको करना है। facebook.com स्लैश पॉलिसी स्लैश एड, इस पे आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाके फेसबुक एड्स की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। इनको एक बार आप रीड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कम्युनिटी पॉलिसीज, ठीक है। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, वायलेंस की पॉलिसीज क्या हैं, और बाकी मैं मोटा मोटा आपको बता भी देता हूँ। वाई आर पॉलिसीज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है ये इतनी। इन पॉलिसीज का पालन करने से हमारे एड्स को फेसबुक प्लेटफॉर्म पर बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। यानी कि अगर हम इनकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अपने ऐड को डिजाइन करते हैं, इमेज को डिजाइन करते हैं, कंटेंट को डिजाइन करते हैं, हेडलाइन को डिजाइन करते हैं, तो हमारा ऐड ज्यादा परफॉर्म करेगा। हमारे पास सस्ती लीड्स आएंगी, सस्ते कन्वर्जन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आरओआई आएगी। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये किसकी कंपनी है, फेसबुक मेटा की है। तो मेटा की जो पॉलिसीज होंगी उसी के आधार पे हम एड रन कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के अगर हम रूल नहीं मानेंगे, सरकार के रूल नहीं मानेंगे हम, तो इंडिया में नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना एड रन करना चाहते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो उसका ओनर है, जो वहाँ की मतलब सब्सट्रैक्टरी है, जो डायरेक्टरी है, जो उसका ओनर है, जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है। मान लो कोई किंगडम है, कोई राज्य है, कोई देश है, कोई कंट्री है, सबके अलग अलग रूल होते हैं। ऐसी ये फेसबुक की एड पॉलिसी है। तो इन रूल्स को आपको मानना पड़ेगा, इनके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आप यहाँ पे एड रन नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका एड अप्रूव नहीं होगा, डिसअप्रूव होता रहेगा, पेज ब्लॉक हो जाएगा, बिजनेस मैनेजर ब्लॉक हो जाएगा, एड एड मैनेजर ब्लॉक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मान के चलो आपका एड मैनेजर ब्लॉक हुआ, अगर आपने उसमें 10,000 रुपये ऐड कर रखे हैं तो वापस भी नहीं आते हैं। 20,000 रुपये ऐड कर रखे हैं, वो वापस भी नहीं आते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब तक आपका स्टेबल नहीं हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करें। मान के चलो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। जब आपका स्टेबल हो जाता है तो आप कितना भी पैसा ऐड कर सकते हैं। इससे और क्या बेनिफिट है, इंश्योरिंग यूजर ट्रस्ट, यानी कि आप अगर पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं तो फेसबुक ज्यादा से ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देगा और आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के ट्रस्ट को जीत पाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉमन पॉलिसी वायलेशन क्या है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। कॉमन पॉलिसी वायलेशन क्या है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिसलीडिंग कंटेंट। आप जो भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, वीडियो हो, इमेज हो या कंटेंट हो आपका, उसमें आपका मिसलीडिंग कंटेंट ना हो। मिसलीडिंग का मतलब होता है भ्रामक कंटेंट।
ठीक है, मिसगाइड करने वाला कंटेंट, आप किसी को मिसगाइड ना करें, ठीक है। जैसे कि कंप्लीटली फॉल्स कंटेंट है आपका, फेक न्यूज है, किसी के बारे में भी कुछ भी आप बोल दे रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो चीज है ही नहीं है उसको आप बता रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन है। आप बोल रहे हैं 30 रुपए की लॉटरी ले लो, आप 2 करोड़ जीत जाओगे, ठीक है। आज जुड़ जाओ आप हमारे साथ में एमएलए में, आप 5 करोड़ रुपए कमा लोगे एक महीने में, ठीक है। तो इस तरीके के कंटेंट ये किस में आते हैं, मिसलीडिंग कंटेंट, ठीक है। तो मिसलीडिंग कंटेंट अगर आप पब्लिश करते हैं तो फेसबुक आपके ऐड को रन नहीं करेगा, फेसबुक आपके ऐड को डिसअप्रूव कर देगा, ठीक है। उसमें चेंजिंग करेंगे, सही तरीके से आप पब्लिश करेंगे, ठीक है, तो आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं। दूसरे तरीके की जो कॉमन वायलेशंस आती हैं वो होती है सेंसिटिव कंटेंट। सेंसिटिव कंटेंट क्या होता है, ये क्या होते हैं, रिलेटिव टू इमेज और वीडियो दैट यूजर और व्यूअर्स माइट फाइंड ऑफेंसिव, सच एज वायलेंस, पोर्नोग्राफी और सर्जरी। इस तरीके की वीडियो, वायलेंस से रिलेटेड है कोई वीडियो, वो आपने डाल दी, कंटेंट डाल दिया आपने, पोर्नोग्राफी है उससे रिलेटेड आपने डाल दिया, सर्जरी हो रही है उससे रिलेटेड आपने डाल दिया, ठीक है। तो फेसबुक आपको डिसएग्री कर देता है, आपका एड रन नहीं करेगा। या आप कोई भी कंटेंट ऑर्गेनिक भी पब्लिश कर रहे हैं तो भी आपका वो कंटेंट पब्लिश नहीं होगा। अब आता है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, यानी कि भिन्न तरीके की ट्रीटमेंट, जैसे कि रेस, कलर, नेशन ओरिजिन, एज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, रिलीजन और फिजिकल डिसेबिलिटी। इसके ऊपर आप अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं तो भी आपका एड अप्रूव नहीं होगा, डिसअप्रूव हो जाएगा। एक और आता है वॉयलेंस एंड वीपन्स, हिंसा और अस्त्र। आप हिंसा से रिलेटेड कोई वीडियो डाल रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, अस्त्र शस्त्र आप दिखा रहे हैं, आप बंदूक दिखा रहे हैं ऐड में, ठीक है। तो इस तरीके के अगर आप ऐड चलाएंगे तो भी आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिसी डिसअप्रूवल से कैसे बचे। अगर आपको पॉलिसी डिसअप्रूवल से बचना है तो आइए कुछ सुझाव है, उनको हम देख लेते हैं। फेसबुक और एड पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें, मैंने कुछ तरीके आपको बताए, बाकी ये आपको यूआरएल दिया है, इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप इन एड पॉलिसी से बच जाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट को अपना रिव्यू कर लें, ठीक है। कंटेंट रिव्यू का मान के चलो आपने कोई भी ऐड डाला, ठीक है, कोई भी ऐड आपने पब्लिश किया, कोई भी ऐड आपने क्रिएट किया, कोई भी कैंपेन आपने क्रिएट की, ठीक है। कैंपेन क्रिएट करने के बाद में अगर उसमें कोई भी एरर आ रहा है तो वो हमें जिस भी लेवल पे आ रहा है, हमारे कैंपेन लेवल पे है तो कैंपेन लेवल पे, एडसेट लेवल पे है तो एडसेट लेवल पे, एड्स लेवल पे है तो एड्स लेवल्स पे, यहाँ पे हमें एरर दिख जाएगा। या हम जाके ओवरव्यू में भी हम देख सकते हैं और यहाँ से जाके हम एडिट करके और हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है, कि भैया हमने ये चीजें जो हमारी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरव्यू में दिख जाएगा कि ये दिक्कत है, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब प्रॉब्लम आएगी तो ओवरव्यू में दिख जाएगा या कैंपेन लेवल में हम जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो एरर आए फेसबुक की तरफ से, फेसबुक ने बताया, उनको हम चेंज कर देंगे और दोबारा से हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि भैया दोबारा से आप एक बार चीज को देख लीजिए, जो भी हमने पब्लिश किए हैं आपके हिसाब से हमने चेंजिंग कर दी है, ठीक है। अगर उनको सही लगेगा तो वो आपको अप्रूव कर देंगे और आपका ऐड रन हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, अगर रन नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सीक असिस्टेंस फ्रॉम चैट सपोर्ट। चैट सपोर्ट से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। किस तरीके से आप बात कर सकते हैं चैट सपोर्ट्स पे, तो आप यहाँ से अगर आप एड मैनेजर में हैं तो एड मैनेजर से भी आप चैट सपोर्ट पे जा सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे बिजनेस होम, बिजनेस सपोर्ट होम, ठीक है। एड मैनेजर में आप आएंगे तो बिजनेस सपोर्ट होम पे आप क्लिक करेंगे। बिजनेस सपोर्ट होम पे क्लिक करने के बाद में, ठीक है, बिजनेस सपोर्ट होम पे आपने क्लिक किया, अगर कोई एरर होगा तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। वहीं से आप एरर को सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट चैट में आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, अकाउंट ओवरव्यू पे। अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे नीचे आपको जाना है, सबसे नीचे आपको मिल जाएगा चैट सपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कतें, परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये लोग बड़ी आराम से आपकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इनसे आप एडवाइस भी ले सकते हैं। ये फ्री में आपको कंसल्टिंग भी करते हैं कि किस तरीके से आपको ऐड चलाना चाहिए, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कतें आपको आ रही हैं, ठीक है।
तो आप इस तरीके से इनसे बात कर सकते हैं। या दूसरा तरीका भी है, आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू भी आप जा सकते हैं, या डायरेक्ट आप फेसबुक चैट सपोर्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है, आपको एड मैनेजर में जाना है, एड मैनेजर के थ्रू आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, कुछ इसमें ऐसा प्रैक्टिकल नहीं था, बस बताना था मुझे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप फेसबुक ऐड में मास्टरी करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी दबा दें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो देख पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।